नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के केस बढ़कर के अब पूरी देश के अंदर 74,94,552 हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के अनुसार 61,871 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में 1,033 मौतें भी देखने को मिली। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले में कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही देश में अब कोरोना वायरस सैंपल की जांच की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार भारत में 61,871 नए मामले सामने आए। इसके बाद देश में कोरोना वायरस के कुल केस बढ़कर 74,94,552 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले देश में 24 घंटे के अंदर 1,033 लोगों की मौत हुई। साथ ही अब तक देश में 65,97,210 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। भारत में अब तक कोविड-19 महामारी से 1,14,031 लोगों की मौत हुई। वहीं इंडियन अनुसार 17 अक्टूबर तक भारत में कोरोना वायरस के 9.24 करोड़ से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है। सिर्फ शनिवार को ही 9.70 लाख टेस्ट किए गए। आपको बता दूं कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में शनिवार को 10,259 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 250 और मरीज की संक्रमण से मौत हो गई। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि 1 नवंबर तक सरकार के पाले में गेंद है। जी हाँ, गुर्जर आरक्षण आंदोलन में 1 नवंबर तक सरकार के पाले में गेंद है। साथ ही आपको बता दूं कि गुर्जर नेताओं ने साफ कर दी हैं तस्वीरें। आपको बता दूं अब उस घोषणा पत्र पर बात होगी जो वादा चुनाव के वक्त गुर्जर समाज से कांग्रेस ने किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब उस घोषणा पत्र पर बात होगी जो वादा चुनाव के वक्त गुर्जर समाज से कांग्रेस ने किया था। साथ ही साथ अड्डा गांव में गुर्जर महापंचायत में महाराजा विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने सभा में विचार व्यक्त की हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि अड्डा गांव में गुर्जर महापंचायत में महाराजा विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने सभा में विचार व्यक्त किए। आइए एक नजर डालते हैं हैदराबाद की ओर। आपको बता दूं कि हैदराबाद में तेज बारिश से हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आज भी कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। आइए एक नजर डालते हैं किस किस शहर में कितनी भारी बारिश का अलर्ट दिया गया। हैदराबाद में लगातार तेज बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। आज इन राज्यों में बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इस सप्ताह की शुरुआत में शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। साथ ही भारी बारिश से तबाही भी मची है। तबाही के बाद शनिवार को फिर से महानगर के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई और जल जमाव के कारण यातायात बाधित हो गया। जगह जगह बारिश का पानी बढ़ने से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने रविवार को भी शहर के कुछ इलाकों में बारिश होने का अनुमान जताया है। तेलंगाना सरकार के अनुसार राज्य में भारी बारिश के चलते 50 लोगों की मौत हुई। अनुमान के मुताबिक 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान बारिश के कारण हुआ है। कई इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। जीएचएमसी के निगरानी एवं आपदा प्रबंधन निदेशक विश्वजीत कामपति के एक ट्वीट के अनुसार ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मी लगातार जलजमाव और बाढ़ में बचाव कार्य कर रहे हैं। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 21 पर दर्दनाक हादसा हुआ है। जी हाँ, नेशनल हाईवे 21 पर दर्दनाक हादसा देखने को मिला। आपको बता दूं, ट्रेलर ने बाइक के भीषण टक्कर मारी है, जिससे बाइक के चिथड़े उड़ गए। साथ ही आपको बता दूं कि हादसे में बाइक सवार एक युवक की हुई है मौत। साथ ही 2 अन्य लोग भी घायल होते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। साथ ही 2 अन्य लोग भी घायल होते हुए नजर आए। आपको बता दूं कि सूचना के बाद पुलिस पहुंची है मौके पर। साथ ही साथ ट्रेलर को लेकर के चालक हुआ था मौके से फरार। आपको बता दूं कि ट्रेलर को लेकर के चालक मौके से फरार हो गया। साथ ही हाईवे के झोपड़ी डाणी के पास यह दुर्घटना बताई जा रही है। आइए एक नजर डालते हैं आईपीएल की ओर। आपको बता दूं कि कल एक बेहद रोमांचक मुकाबले में
दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को मात दे दी है। आपको बता दो कि दिल्ली लगातार जीतती भी जा रही है और दिल्ली की जीत के कल हीरो रहे शिखर धवन। जी हां, शिखर धवन ने मात्र 58 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली। आईपीएल के अंदर शारजाह के मौजूदा सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का धमाल लगातार जारी है। एक और जीत दर्ज कर दिल्ली की टीम एक बार फिर से टॉप पर पहुंच गई। दिल्ली के लिए जीत के सबसे बड़े हीरो रहे शिखर धवन। उन्होंने ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेली है। आईपीएल के इतिहास में यह पहला मौका है जब धवन के बल्ले से सेंचुरी निकली हो। धवन ने सिर्फ 58 गेंदों पर 101 रनों की तूफानी पारी खेली। खास बात ये रही कि धवन आखिरी ओवर तक टिके रहे और दिल्ली की जीत पक्की कर दी। शिखर धवन की पारी उनकी दूसरी पारियों के मुकाबले थोड़ी अलग थी। टीम के दूसरे ओपनर पृथ्वी शॉ पारी की तीसरी गेंद पर ही बिना खाता खोले आउट हो गए। चोटिल ऋषभ पंत भी प्लेइंग 11 में नहीं थे। 12वें ओवर तक अजिंक्य रहाणे और कप्तान श्रेयस अय्यर ने धवन का साथ नहीं छोड़ा। सामने 180 रनों का बड़ा लक्ष्य था। ऐसे में धवन में अपने को हालात के मुताबिक तैयार किया, लेकिन खास बात ये रही कि रनों की रफ्तार को उन्होंने बरकरार रखा और करीब 174 की स्ट्राइक रेट वो रन बनाते रहे। ये बात और है कि उन्हें बैटिंग के दौरान चांद जीवनदान भी मिले। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं कि बूंदी जिले में कुछ समय पहले हुई बाईपास रोड पर लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। साथ ही खुलासा करते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। बूंदी जिले के इंडौली थाना क्षेत्र के अंदर 11 अक्टूबर को बाईपास रोड पर रात्रि में जयपुर निवासी रमेश चंद शर्मा के साथ कुछ आदमियों द्वारा मारपीट व 1 लाख रुपए लूट वारदात की हिंडौली थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि अपने चचेरे भाई कैलाश चंद और रिश्तेदार घनश्याम व रामजीलाल के साथ कोटा स्टोन लेन झालावाड़ अल्टो कार से जा रहे थे। 7 बजे के लगभग NH 52 पर कांची घाटी पर एक बोलेरो जीप में सवार लोगों ने कार को रुकवाकर उनसे मारपीट कर जब 1 लाख रुपए उनकी जेब में से निकाल करके भाग गए। इस पर हिंडौली पुलिस ने मामला 410/2020 धारा 394 में दर्ज कर अनुसंधान मुकेश कुमार मीना को सुपुर्द कर दिया, जिस पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए हाईवे के लूट के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की गई, जिसके दौरान पता चला कि 1 लाख की कोई लूट नहीं हुई थी। सब मामला मनगढ़ंत बताया जा रहा था। जब फरियादी से मनोवैज्ञानिक तौर पर पूछताछ की गई तो सामने आया कि फरियादी 100 नंबर पर फ़ोन के दौरान लूट की बात कही थी और इसलिए थाने में भी लूट की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रमेश चंद ने बताया कि वह लोग केवल उनके साथ मारपीट कर शराब पार्टी के लिए रुपए की मांग कर रहे थे, लेकिन रमेश चंद ने उनको पैसे नहीं दिए तो वह उनके साथ मारपीट करने लगे और उसी समय वहां पर सड़क पर अपने जाने वाले लोग रुक गए। उसके बाद आरोपी भाग गए। पुलिस ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर बोलेरो वाहन को जब्त कर उसके मालिक के रवि वाल्मीकि को तफ्तीश की और मारपीट के आरोपी कोटा निवासी 20 वर्षीय नुमान खां, 21 वर्षीय आदिल अहमद, 20 वर्षीय सादाब उर्फ समीर और 24 वर्षीय वसीम को दस्तयाब कर तफ्तीश ली गई। उस समय उपरोक्त चारों आरोपियों द्वारा फरियादी रमेश शर्मा वगैरह के साथ मारपीट कर रुपए हड़पने की मांग करना कबूल कर लिया। पुलिस चारों अपराधियों से पूछताछ कर रही है, जिन्हें कल अदालत में भी पेश किया जाएगा। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं, दौसा जिले में बोरवेल में गिरने से नाबालिग युवक की मौत हो गई। दौसा जिले में शनिवार को 8 वर्षीय अमित की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई और जिंदगी की जंग में वह हार गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि सांस की नली में मिट्टी फंसने की वजह से बालक अमित की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दौसा जिले के भावदा गांव में शनिवार को 8 वर्षीय बच्चे की बोरवेल में गिरने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि घंटों मशक्कत करने के बाद भी जब परिजन बच्चे को बाहर नहीं निकाल पाए तब प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। हाथरस केस में सीबीआई जांच का 7वां दिन। भाभी और मां से 5 घंटे तक पूछताछ। चश्मदीद छोटू के बारे में सवाल जवाब किए गए। पीड़िता के कुछ कपड़े साथ ले गई टीम। ICICI बैंक के बाहर लूट। बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारी, एक कर्मचारी पर कार चढ़ा दी और 31.50 लाख रुपए लूटकर भाग निकले। कोरोना देश लाइव में 25,000 और केंद्र शासित राज्यों में एक्टिव केस कम हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें पूरी दुनिया तक वैक्सीन पहुंचानी है। अब तक 74.40 लाख केस सामने।
दिल्ली ने चेन्नई को कल 5 विकेट से हराया। कैपिटल्स ने सुपर किंग्स को सीजन के दोनों मैच हरा दिए। 7वीं जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर भी पहुंची। कोरोना को लेकर गुड न्यूज़ सामने आई है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के भारत में दूसरे और तीसरे फेज के लिए क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली है।